नमस्कार, मैं मोनिका रावत और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में घायलों को बड़ी राहत मिली है। आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में घायलों को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज 7 दिनों के लिए मिलेगा। यह योजना सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से शुरू की है। उत्तराखंड परिवहन निगम के 3000 कर्मचारी नियमितीकरण, डगाबार बसों पर रोक और डीए में वृद्धि की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यूनियन ने डगाबार बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी डीए में वृद्धि न होने से भी आक्रोशित है। उत्तराखंड के रायपुर में एक युवती के साथ जंगल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इससे इलाके में भारी आक्रोश है। पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के परिजनों ने भीड़ के साथ रायपुर थाने में जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के चौखंबा 3 पर्वत पर अमेरिका और ब्रिटेन के 2 विदेशी पर्वतारोही फंस गए। उन्होंने आधार शिविर में सूचना देकर हेली रेस्क्यू की मदद मांगी है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन हेली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। देहरादून के प्रेमनगर में भिधौली क्षेत्र में एक बार फिर गोली लगने की खबर सामने आई। 2 वाहनों के आपस में टकराने के बाद 2 विश्वविद्यालयों के छात्र गुट आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी घटना होने से रोका। हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्रों में गोली नहीं चली थी, बल्कि किसी ने पटाखा फोड़ा था। उत्तराखंड में व्यावसायिक वाहनों के किराए में वृद्धि का निर्णय फिलहाल टल गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन समिति की रिपोर्ट न मिलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब निकाय और पंचायत चुनाव के बाद इस पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड में आईटी क्षेत्र में प्रगति के बावजूद साइबर हमलों का खतरा बना हुआ है। आईटीडीए की चेतावनी के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहे। हाल ही में 72 वेबसाइट असुरक्षित पाई गई और पहले कोषागार का डाटा गायब हो चुका था, जिसे मुश्किल से रिकवर किया जा सका। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती को योजना का लाभ देने को 100% कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में गर्भवती महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए विभागों को समन्वय व रणनीति से कार्य करने की हिदायत दी। उत्तराखंड में डाक सेवक भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि कई अभ्यर्थी हिंदी लिखना नहीं जानते, फिर भी वे डाक सेवक बन गए। विभाग ने 6 मामलों में मुकदमा दर्ज किया है और अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। फर्जी तरीके से भर्ती हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।